बात पते की मैं आज बात बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमानों की हिस्सेदारी, भागीदारी और उसके असर की। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं और सभी पार्टियां, सभी गठबंधन अब अपने खास वर्ग के वोटरों को रिझाने में लगी है। एक अच्छा खासा वर्ग है, वो है मुसलमानों का। मुसलमानों की अगर बात करें तो बिहार की जो अनुमानित आबादी है करीब 13 करोड़ है। 2022 में जो जातिगत जनगणना हुई थी उसके मुताबिक बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 17% है। एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी किया है उसमें मुसलमानों का कोई नंबर तो अलग से नहीं आया है। चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा नहीं बताया गया है कि कितने प्रतिशत मुसलमान वोटर हैं, लेकिन अगर हम उसी 17% के आंकड़े को ले लें तो मुसलमान वोटरों का एक अच्छा खासा नंबर बनता है। 1 करोड़ से ज़्यादा नंबर बनेगा उनका और वो इस चुनाव में अच्छा खासा रोल निभाएंगे भी। हर पार्टी चाहती है कि मुसलमान वोटर उनको समर्थन दें। जेडीयू और आरजेडी दोनों ही अपने आप को मुसलमानों के हितैषी बताते हैं, लेकिन मुसलमान किसे चाहता है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं रियाज अहमद। रियाज मुजफ्फरपुर जिले से हैं और मुझे लगता है कि ये मुसलमानों के मुद्दों के बारे में बात करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। रियाज, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद मुकेश। रियाज, बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। मुसलमान के सामने, मुसलमान वोटरों के सामने ऐसे क्या मुद्दे हैं जो वो इस बात को निर्धारित करेगा कि किस पार्टी को समर्थन करना है? देखिए, वैसे देखा जाए तो मुद्दा कुछ नहीं है कि मुसलमान को क्या चाहिए, लेकिन पार्टियां जो भी है, जब भी चुनाव का समय आता है तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, सब मुस्लिम वोटर को लुभाने की कोशिश करती रहती है और तरह-तरह के वादे करती है, जिससे मुसलमान वोटर उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। आपने देखा होगा कि जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे 1990 में और उन्होंने 15 साल तक शासन किया था बिहार में, उस समय एमवाई कॉम्बिनेशन कहा जाता है, मतलब मुस्लिम और यादव। तो यादव मुस्लिम का वोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है सरकार बनाने में, लेकिन जब से लालू प्रसाद यादव की छवि थोड़ी खराब हुई थी चारा घोटाले को लेकर के, तब मुस्लिम वोटर कुछ कुछ खिसक के नीतीश कुमार की तरफ आकर्षित हो गए थे और उस आकर्षण की वजह से नीतीश कुमार की सीटें बढ़ने लगी थी और आरजेडी की सीटें घटने लगी थी। तो मुस्लिम डेफिनेटली डिसीजन मेकर है और जिस तरफ जाएगा उस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा सीट कन्वर्ट होने की संभावना बनेगी। लेकिन देखा जाए तो मुस्लिमों के लिए कोई ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जो कि मुस्लिमों के लिए पार्टिकुलरली काम कर रही है। लेकिन हाँ, कुछ न कुछ पार्टी सभी पार्टियाँ कुछ न कुछ ऐसे तोहफ़े लेके आती है और जिससे मुस्लिम वोटर आकर्षित हो जाए। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी सौगात मोदी लॉन्च किया था, आपने देखा होगा जनवरी 2025 में। लेकिन ऐसा उसमें कुछ है नहीं, बस एक नाम दे देना है, ट्रिपल तलाक है, जिससे लगे कि हाँ, मुस्लिम महिलाएँ को फ़ायदा होगा। वो भी कोई ख़ास काम का कानून नहीं है। लेकिन ऐसा कोई डायरेक्ट बेनिफिट मुसलमानों को दे दिया जाए किसी भी सरकार की तरफ से, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी ऐसा कोई कदम उठा रही है। हाँ, एक तरफ देखा जाए तो मैंने महाराष्ट्र में एक चीज़ देखा था कि 100 करोड़ 1000 करोड़ वक्फ बोर्ड को महागठबंधन अगाड़ी देगी अनुदान राशि। उसके बदले में वो वक्फ बोर्ड और जो भी जमात उल उलेमा है, वो उनको सपोर्ट करेगी महाविकास अघाड़ी को। तो इस तरह के लुभावने वादे मुस्लिमों के लिए पार्टियाँ करती रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। लेकिन कोई डायरेक्ट बेनिफिट देने का मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा प्रावधान दिया गया है किसी भी सरकार की तरफ से। हाँ, लेकिन बिहार विधानसभा में जो अभी चुनाव होने वाले हैं या पहले भी हुए हैं, तो मुस्लिमों का रोल बहुत ही अहम हो जाता है क्योंकि टोटल लगभग 17% मुस्लिम वोटर हैं इस साल, इस विधानसभा चुनाव में जो कि 2025 में होने वाला है और 84 सीटें ऐसी हैं, जिसमें 20% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं। तो वो बहुत ही बड़ा डिसीजन मेकर होगा सीट को तब्दील करने में। तो एक मुश्त होकर मुसलमान का वोट जहाँ भी जिस तरफ भी चला जाएगा, चाहे वो तेजस्वी यादव की तरफ चला जाए या नीतीश कुमार की तरफ चला जाए, तो वहाँ पे उस पार्टी को फ़ायदा होगा और उसकी सरकार बनती हुई दिखाई देगी। और इस समय जो रुझान मुझे लग रहा है, वो तेजस्वी यादव की तरफ ज़्यादा है मुसलमानों का
और कई सारे वादे वो कर चुके हैं सबके बारे में। मैं ये नहीं समझता हूँ कि हाँ, कोई भी वादा होना चाहिए वो मुसलमानों के हित में होना चाहिए सिर्फ़। बिहार के जनता के लिए होना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। बिहारी जो भी है वो बिहार के भविष्य और बिहार के फ्यूचर के लिए बात करता है और उसी तरह से सब पार्टियों को बात करना चाहिए, ना कि कोई जाति और विशेष वर्ग के लिए बात करना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहिए किसी को। हाँ, मैं इस बात से ज़रूर सहमत हूँ कि बिहारियों के लिए करना चाहिए और बिहार का चुनाव हो रहा है तो। जी मुकेश। रियाज, अगर हम बात करें तो मुसलमानों का रुझान लालू यादव के समय से आरजेडी की तरफ था, और उनके प्रतिनिधित्व की बात करें तो आरजेडी ने सबसे ज़्यादा 19 मुसलमानों को अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ हालांकि मुझे लगता है कि मुसलमान भले ही बीजेपी को वोट ना दें, लेकिन एनडीए गठबंधन को वोट इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें नीतीश कुमार से कुछ उम्मीदें हैं। हालांकि नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी ने सिर्फ 4 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, लेकिन अगर बात करें कि मुसलमान और नीतीश कुमार के बीच के समीकरण को आप कैसे परिभाषित करेंगे? दो और ऐसे चेहरे हैं जो मुसलमानों को प्रभावित कर सकते हैं। एक है प्रशांत किशोर, जो अभी अभी राजनीति में आए हैं, और उनका दावा है कि वो किसी जाति वर्ग या धर्म वर्ग के लिए कोई ना नफरत है ना प्यार है, लेकिन उनका दावा है कि मुसलमान के वोटर उनको समर्थन करते हैं। एक सीधा साधा दावा है। और दूसरी तरफ है असदुद्दीन अवैसी, जो कि 25 से 30 सीटों पर अपना सीधा सीधा उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो आपको लगता है कि दोनों प्रशांत किशोर की जनसुराज और असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है, उनका कितना प्रतिनिधित्व रहेगा, मीन्स जीत का जो प्रतिशत है या वोटरों का जो समर्थन है, वो कितना प्रतिशत उनके लिए रह सकता है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की बात किया जाए तो वो अपने आप को मुस्लिम नेता बोलते हैं, लेकिन ऐसा मुसलमानों में ऐसा कुछ भी नहीं है और उनकी ऐसी कोई छवि नहीं है कि मुसलमान उनको अपना नेता माने। वो हैदराबाद के लोग उनको अपना नेता मानते हैं। उनकी राजनीति हैदराबाद तक टिकी हुई है। मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बिहार में आके चुनाव लड़ रहे हैं। और बेसिकली पिछले बार जो 4 से 5 सीट वो पे उनको जीत मिली थी, वो मुस्लिम बहुल सीट है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट की। वहाँ पे मुसलमान का वोट लगभग 60 से 70 प्रतिशत है। वहाँ पर मुसलमान का वोट लगभग 60 से 70% है और उस वजह से और कैंडिडेट भी वैसा इम्पोर्टेंट था वहाँ पे और वो कैंडिडेट चुनाव जीता था। जैसे पंजाब में भी हमने देखा था कि जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो वहाँ पे जो लोकसभा में 4 सीटें उनको मिली थी। तो वो भी वो कोई व्यक्ति विशेष के रूप में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया था जो उनकी अपनी छवि थी और वो चुनाव जीते थे। तो उस तरह के छवि वाले लोगों को टिकट मिला था इसलिए वो चुनाव जीत गए थे। बाकी असदुद्दीन ओवैसी का कोई प्रभाव बिहार चुनाव पे नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत वोट बटोरने में कामयाब रहेंगे या थोड़ा बहुत आरजेडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन मुसलमान वोटर एकजुट है कि वो आरजेडी की तरफ ही देख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी को कोई वोट देने वाला नहीं है। दूसरी बात रही प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर तो अभी नए-नए राजनीति में आए हैं और अभी उनको 2 से 3 साल हुआ है और अभी 3 से 4 महीने से वो पदयात्रा कर रहे हैं, बिहार भ्रमण कर रहे हैं। वो अमेरिका में रहे हुए हैं। अच्छे रणनीतिकार रहे हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट करने में कामयाब रहे हैं कई पार्टियों के लिए। लेकिन मुसलमान उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा है, क्योंकि अभी उनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है पलायन के अलावा। सिर्फ़ एक ही बात को वो बोलते हुए नज़र आते हैं कि बिहार से पलायन
जो युवा वर्ग के लोग बाहर जा रहे हैं रोजी-रोटी कमाने, वो बाहर नहीं जाएँगे, उनको यहीं रोकेंगे। लेकिन रोकेंगे कैसे? उसका कोई रोड मैप वो बताने में कामयाब नहीं रहे हैं अभी तक, कोई रोड मैप नहीं है। कैसे कितना हमारा राजस्व है, हमारे पास बिहार के पास कितना राजस्व है, उसमें क्या काम करेंगे जिससे जॉब क्रिएट होगा। सब लोग सिर्फ़ ये बोल रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। अरे सरकारी नौकरी से क्या होगा? सरकारी नौकरी से कुछ नहीं होता है। जब तक कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो, तब तक सरकारी नौकरी से कुछ नहीं होगा। तो उस तरह का कोई रोड मैप तैयार करना होगा पहले और उनको बताना होगा, जनता में विश्वास पैदा करना होगा। और अभी तक ऐसा नहीं लगता कि मुसलमानों में कोई ऐसा विश्वास पैदा हुआ उनके प्रति कि लोगों का रुझान, मुसलमान वोटरों का रुझान उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। जी मुकेश। देखिए, जब 14 नवंबर को चुनावों का परिणाम आएगा तब पता लग जाएगा कि कितने मुसलमान उम्मीदवार विधायक बन पाए और उससे बड़ी बात कि कितने प्रतिशत मुसलमान वोटर हैं जो इस चुनाव में अहम भूमिका निभाई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे जिस भी पार्टी की या जिस भी अलायंस की, गठबंधन की सरकार बने, वो मुसलमानों को उनका वाजिब हक देने में पीछे ना रहें। ये फर्क नहीं पड़ता कि मुसलमान कितने उम्मीदवारों को जिता करके विधानसभा में भेजे हैं। बनने वाली सरकार को ये देखनी चाहिए कि मुसलमान एक बड़ा वर्ग है बिहार में और उनके हित की रक्षा, उनको फायदा कैसे पहुंचाया जा सकता है। रियाज, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश।